आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप राजस्थान की परंपराओं को जिंदा रखिए। विश्वास के सेतु को मत टूटने दीजिए। इस विश्वास के सेतु पर प्रजातंत्र की सारी व्यवस्था टिकी है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे, और अगर आपको इन परंपराओं का भान नहीं है तो इसका जीवंत उदाहरण आपने अपने समक्ष प्रत्यक्ष रूप से देखा है। 25 फरवरी को राजस्थान विधानसभा का घेराव आप टलवाना चाहते थे। एक तरफ आंदोलन टले इस पक्ष को लेकर मुख्यमंत्री था, दूसरी तरफ अपने जेल में बंद बेटे के साथ न्याय हो एक पीड़ित पक्षकार का पिता था। ये वार्ता होने से पहले मैंने कहा था, जरा ये सरकारों की प्रैक्टिस मैं जानता हूं, आप इस पर लिखित में बात करना, सशर्त बात करना। कितना बड़ा बड़प्पन एक उम्रदराज व्यक्ति ने दिखाया। भरोसे की जो कीमत है वो किसी लिखित कागज की नहीं, और अकारण राज्य के मुखिया पर अविश्वास करना भी अपमान है। मैं परंपराओं के विपरीत जाकर बात नहीं करूंगा। एक जीवन का अनुभव, राज्य की परंपराओं को समेट कर चलने का अनुभव, बाहर आकर कितना इत्मीनान से कहा। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और कहा है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम आंदोलन अब 25 तारीख का वापस ले रहे हैं। देखिए, आप परंपराओं को लेकर एक उम्रदराज व्यक्ति का बड़प्पन। आज 6.5 महीने हो गए, क्यों नहीं मुकदमे वापस कर रहे हैं आप? क्या राज्य के मुखिया से यह अपेक्षा की जा सकती है कि भरोसे के सेतु को राज्य के शासन का मुखिया तोड़े? क्या संदेश जाएगा जनता में? जनभावना में आप गुनाहगार साबित हो रहे हैं इस समझौते में। और अगर कोई पर्दे के पीछे दूसरा व्यक्ति खेल खेल रहा है तो मुखिया के नाते आपको दृढ़ता दिखानी चाहिए। क्यों नहीं मुकदमे वापस हो रहे हैं अब तक? और मुकदमा वापस करना सरकार का सक्षम अधिकार है भाई। आपने देखा नहीं, गुर्जर आंदोलन में लोगों पे 302 के मुकदमे भी लगे थे, किसी एक की गिरफ्तारी हुई क्या? और आप पर भी गोपालगढ़ कांड में कितना भयंकर मुकदमा लगा था। आज मुख्यमंत्री नहीं बने हुए कि आप उसके बाद, शासन आने के बाद आपने वसुंधरा जी के राज में राहत महसूस नहीं की क्या? राहत दीजिए उस नौजवान को। उत्साही नौजवान ने, कोई राजनीतिक घटनाक्रम घट गया और दुर्भावनावश कुछ लोग उसके पीछे पड़े। आप राजस्थान की परंपराओं को जिंदा रखिए। मुखिया पर भरोसा, चाहे कुछ भी हो, मैं कारण अविश्वास नहीं कर सकता। एक उदाहरण पेश किया है पीड़ित पक्षकार के पिता ने। अब आप उदाहरण आप पेश करिए। मुख्यमंत्री के पास साथ आम जन, बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन अगर सौहार्दपूर्ण बात करता है भरोसे से, तो भरोसा बना रहे, इसकी जिम्मेदारी शासन के मुखिया की है। क्या सवाल उठाएगा राजस्थान आपकी गंभीरता पर? अपनी साख की चिंता करिए। इस प्रकरण में राजस्थान शासन के मुखिया के नाते आपको गुनाहगार की तरह देख रहा है। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति के विश्वास के साथ, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, गलत परंपरा मत डालिए। राजस्थान में लिखित अनुबंधों से ज्यादा सौहार्द और भरोसे की कीमत है। जो एक उम्रदराज व्यक्ति आपके सामने उपस्थित करके गया है समझौता वार्ता में, जरा आप उसको जिंदा रखिए। नरेश की रिहाई का प्रबंध करिए, उसके मुकदमे वापस लीजिए। अब तक कोई हलचल नहीं है मुकदमा वापसी की। ये आईवास मत करो। छोटे छोटे 173(8) में क्लोजर रिपोर्ट हो गई, 3-4 करोड़ की संपत्ति जली है, 10% 30 लाख मुआवजा दे दिया। ये ऊंट के मुंह में जीरा डालकर जरा ठंडे पानी की छींटे मत दीजिए प्लीज। नरेश के बारे में सारा राजस्थान आपसे सवाल कर रहा है। अब उस विश्वास के सेतु को जिंदा रखना ना रखना आपके जिम्मे है। पर ये सोच लेना, अगर ये परंपराएं टूट गई तो राज्य के मुखिया को लेकर राजस्थान में क्या धारणा बनेगी, इसकी भी आपको चिंता करनी चाहिए। धन्यवाद।